नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ नम्रता चौधरी। आपको याद होगा जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर किस तरीके से मुद्दा बनाया था। कहा जाता है कि दिल्ली से अगर आम आदमी पार्टी की विदाई हुई है तो उसमें सबसे बड़े मुद्दों में से एक मुद्दा यह भी रहा कि अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगा कि उन्होंने अपने सरकारी आवास को शीश महल की तरह तैयार किया, उसमें महंगे महंगे पर्दे लगवाए, उसमें पत्थर विलायती आया और इसी तरीके से बीजेपी ने इसे जबरदस्त तरीके से भुनाया था। नतीजा क्या हुआ? दिल्ली विधानसभा चुनावों में दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाया और 27 साल का सूखा खत्म करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाई और उसके बाद बहुत माथापच्ची करने के पश्चात यह तय किया गया कि रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम होंगी। अब रेखा गुप्ता ने जब से मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभाली है उसके बाद से ही वो एक्शन मोड में है। अवैध तरीके से जो कॉलोनी बसी हुई है उन सब पर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन चल रहा है वो हम सब देख रहे हैं। इसे लेकर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेखा गुप्ता की तारीफ भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी वालों में रेखा गुप्ता को लेकर थोड़ी सी नाराजगी है और वो भी वो लोग जिनको अपना मकान सरकार की तरफ से किसी भी वजह से नहीं मिल पाया। दूसरी तरफ अब खबर यह मिल रही है कि रेखा गुप्ता भी अपने लिए राजमहल बनवा रही है और ये सवाल या ये बयान मेरा नहीं है, बल्कि हाल ही में वो एक प्रतिष्ठित चैनल के प्रतिष्ठित शो में पहुंची जहां पर एंकर ने उनसे पूछ लिया कि आप अपने लिए क्या राजमहल बनवा रही हैं। इसके बाद रेखा गुप्ता ने जो जवाब दिया वो अब हर जगह पर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल खबर यह मिल रही है कि जिस तरीके से केजरीवाल पर शीश महल का आरोप लगा था उसी तरीके से रेखा गुप्ता के लिए भी राजमहल तैयार हो रहा है जिसके अंदर 24 एसी हैं, 5 टीवी और बहुत सारी चीजें हैं जो उसे खास बनाती हैं और इसीलिए इसे रेखा गुप्ता का राजमहल करार दिया जा रहा है। तो एंकर ने पूछा कि भाई आप शीश महल पर बहुत बात करती थी, आपके लिए बहुत बड़ा राजमहल बन रहा है। इस पर रेखा गुप्ता ने क्या कहा वो सुनिए। वो कहती है केजरीवाल जैसा व्यक्ति रामलीला ग्राउंड के आंदोलन से निकला, कहा मैं गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुख्यमंत्री बनते ही 80 करोड़ का घर बनवा लिया, जनता के खून पसीने की कमाई को अपने निजी उपयोग के लिए बनवाकर जो अपना घर बनवाया था उसमें लगा दिया। करोड़ों के पर्दे, करोड़ों रुपयों के सामान थे, कोई एक भी शख्स अंदर नहीं जा सकता था। मुझे 4 महीने हुए हैं मुख्यमंत्री बने हुए, जब जगह नहीं होती तब मैं गली में टेबल चेयर लगाकर जन सुनवाई करती हूँ। सरकार ने कोई आवास नहीं दिया, अगर अब कोई आवास मुझे मिल रहा है तो ये इतिहास में पहली बार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि मेरा घर तो सबके लिए खुला है, मेरे लिए बड़ा आसान था, सीएम आवास था, उसमें जाती रहती, शीश महल में रहने से मैंने भी मना कर दिया। मेरे घर में रोज आइए, देखिए, केजरीवाल के घर कोई नहीं जा सकता था, मेरे यहां आप कभी भी आ सकते हैं। रेखा गुप्ता ने इसी शो में एंकर का जवाब देते हुए कहा, मुख्यमंत्री आपकी है, मेरा समय आपका है, मेरा घर आपका है। पहले की सरकारों में कोई सीएम आवास आ नहीं सकता था, जबकि अब तो ये घर सबके लिए खुला है। केजरीवाल के घर जाना काफी कठिन था। अब रेखा गुप्ता ने राजमहल वाले बयान पर क्या जवाब दिया और शीश महल वाली कंट्रोवर्सी को लेकर किस तरीके से सफाई पेश की ये तो आपने देख लिया, लेकिन अभी भी लोगों को वो जवाब नहीं मिला जिससे वो संतुष्ट हो सके। खासकर अगर आप दिल्ली की जनता की बात करेंगे तो एक ही सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि जवाब तो दो टूक होना चाहिए ना, कि आप लोग शीश महल की बात करते थे, अब जो राजमहल बन रहा है उसको लेकर क्या, इसमें जो कई सारे एसी लगने की बात सामने आ रही है, कई सारे टीवी लगने की बात सामने आ रही है, उसका क्या। बाकी बीजेपी नेताओं ने खामोशी का रास्ता क्यों चुना है, यह भी बड़ी बात है। बहरहाल देखने वाली बात यह होगी कि रेखा गुप्ता अब इस पूरे मुद्दे पर घिरती हैं या नहीं। फिलहाल जिस तरीके से रेखा गुप्ता दिल्ली में सरकार चला रही है, हाँ ये बात सच है कि वो आम जनता के बीच में निकल रही है, लोगों से उनकी बातों को जान रही है, समस्याओं को जान रही है। इसके अलावा जिस तरीके से अवैध तरीके से बांग्लादेशी बसे हुए थे, रोहिंग्या बसे हुए थे और झुग्गी झोपड़ियों में और झुग्गी झोपड़ियों की आड़ में अवैध तरीके से काम हो रहा था, उस पर जिस तरीके से बुलडोजर एक्शन रेखा गुप्ता चला रही है उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। बहरहाल इस पूरी खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा और जाते जाते बताइएगा मुख्यमंत्री के तौर पर आप रेखा गुप्ता को 10 में से कितने नंबर देंगे, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।